नोवा 01 है, 130 क्यूबिक मीटर है जिसे हम बना रहे हैं। नोवा 2 फीट एयरशिप की एक छोटी प्रतिकृति है। यह प्रतिकृति बाहरी है, बल्कि इसकी तकनीकी गुण, एयरोडायनामिक, ऊर्जा सुसर्जन और अन्य भी शामिल हैं। इसके लिए सही प्रोपेलर चुने गए थे। प्रोपेलर विदेशी पश्चिमी थे। हम उन्हें यूरोप या अमेरिका में खरीद सकते थे। अमेरिका से चीन भेजा गया, चीन से यहाँ। वे हमारी ओर आ रही हैं। यह आखिरी चीज होगी। सब तैयार। मार्च के अंत तक हम निश्चित रूप से खोल को भर देंगे, गोंडोला लटका देंगे, खड़े रहेंगे, प्रोपेलर का इंतजार करेंगे। प्रोपेलर हैं, इन पर उड़ सकते हैं, इसलिए हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। जब हम इसे हवा में उठाएंगे, अप्रैल की शुरुआत में हम इसे उड़ाएंगे और परीक्षण करेंगे। एक बेकिशेव हैं ऐसे विशेषज्ञ जो विभिन्न एरोफिगर्स बनाते हैं और अब एरोस्टिक्स भी बनाते हैं। पहले वह वायुयान बनाते थे, लेकिन अब वह इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया है। कुल मिलाकर उन्होंने इस ऑर्डर को लिया, अपनी खुद की कपड़ा भी प्रदान किया। अपनी खुद की सुविधाओं में अपने लोगों के साथ उन्होंने हमारे लिए नोवा 01 एयरशिप का ढांचा बनाया। हमारी जिम्मेदारी थी ढांचे का विकास करना। यह किस चीज से बना है? इसमें कई प्रकार के सस्पेंशन, पैर, स्पार, मजबूती, कैटेनरी बेल्ट, बेलनेट, ये सब शामिल हैं। कुल मिलाकर हमने सामान्य प्रकार और आवरण का विभाग विकसित किया। हमने उनके सामग्री की चौड़ाई के अनुसार इसे काटा और इसके लिए कटिंग के चित्र बनाए, और उसने सारा सामग्री काट लिया है, पंखुड़ियों को जोड़ दिया है। अब वह पंखुड़ियों से एयरशिप का ढांचा बना रहा है। याद दिला दूं कि 130 क्यूबिक मीटर इसका ढांचे का आयतन। लगभग 20% बेलनेट एयरशिप में लेगा। 130 का 20% घटाने पर यह हीलियम का आयतन होगा। हीलियम उठाता है 1 क्यूबिक मीटर, हीलियम 1 किलोग्राम उठाता है। इस एयरशिप की 100 किलोग्राम उठाने की क्षमता है। फिर हम एयरशिप खुद का वजन घटाना शुरू करते हैं। खोल, फ्रेम, गोंडोला, इंजन का वजन, बैटरी वगैरह वगैरह। वर्डन ज़ुबकेविच एयरशिप का सबसे मुख्य वजन सारांश है। वजन सारांश के अनुसार यह एयरशिप 20 से 30 किलोग्राम के भार के साथ शून्य तैराकी सुनिश्चित कर सकता है। सब कुछ निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे इकट्ठा करते हैं। जांचते हैं। हाँ, यह नोवा 2 फीट की एक छोटी प्रति जैसा लगता है। शायद यह सबसे अच्छा ड्रोन नहीं है जिसे इस आकार के साथ बनाया जा सकता था, लेकिन सभी परीक्षणों के बाद हम इसे खास गतिशील विशेषताओं के परीक्षण के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इसकी आकृति, पूंछ, प्रोपेलर की थ्रस्ट, सब कुछ मेल खाता है। कुल मिलाकर उड़ान की गतिशीलता, लैंडिंग, टेक को देखना है। शायद हम इस पर स्वचालित डॉकिंग का भी अभ्यास करेंगे, लेकिन यह शायद ही संभव हो, और आगे चलकर इसे अधिक प्रभावी बनाने की योजना है। अधिक प्रभावी प्रोपेलर मोटर समूहों का चयन करना है। वास्तव में वे पहले से ही चुने जा चुके हैं। हम प्रयोग करेंगे। पिछले वेबिनार में जब मैं सर्गेई सेम्योनोव और पावेल फिलिपोव के साथ था, मैंने बताया कि सीएनआई इमाश ने हमारी कंपनी में रुचि दिखाई है, हमारे उत्पादों में। और सीएनआई इमाश एयरशिप पर कई प्रयोग करना चाहता है ताकि भविष्य में वाणिज्यिक उपयोग हेतु तैयार हो सके, विशेष रूप से छोटे ड्रोन या बढ़ी हुई भार वहन क्षमता वाले। हमारे लिए ऐसा एयरशिप बनाना है जो 50 से 100 किलोग्राम तक उठा सके। तो मुख्य सवाल यह है कि हम उन्हें कहाँ और कैसे बनाएंगे। हमें यह स्पष्ट हो गया है, और मुझे लगता है पहले से ही समझ में आ गया था, और हमने पहले भी कहा है कि हम निश्चित रूप से अपना शेल उत्पादन खोलेंगे। हमने योजना बनाई थी और बना रहे हैं कि इसे इस गर्मी तक खोल दें, और गर्मियों तक हमारे पास जमीन, स्थान और उपकरण होने चाहिए। कटाई पहले निरीक्षण होता है। जब कपड़ा आता है, उसे पूरी तरह प्रकाश में जांचना होता है। वहाँ वीडियो कैमरा, एल्गोरिदम या विशेषज्ञों की मदद से सब कुछ किया जा सकता है। प्रत्येक रोल को लपेटा जाता है, दोष वाले स्थानों को चिह्नित किया जाता है, और ये स्थान कटाई में नहीं आते। फिर कटाई की मेजें होती हैं। फिर विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग उपकरण और परीक्षण उपकरण भी होते हैं। आवरणों को भरना होता है, उन्हें सीलिंग, रिसाव के लिए जांचना होता है। गर्मियों तक हमें इस कार्य को हल करना होगा। यह भी एक वीडियो है जो मैंने हाल ही में आपको भेजा था।
यह पनुमोकारकास एलिंग्स के बारे में है। कल ही हम गए थे। वास्तव में हम उनके साथ एलिंग्स की खोज पर काम कर रहे हैं काफी समय से। हम मेटल कारकास, पनुमोपोर, पनुमोकारकास और स्थायी सभी प्रकार के देख रहे हैं। और बाजार में मौजूद सभी कंपनियों में से हमने इस कंपनी को चुना जिसके पास हम कल गए थे। हमें सब कुछ पसंद आया। वीडियो में दिखता है कि यह क्या है। बड़ा, खुला, साफ सुथरा, उज्ज्वल एलिंग, सस्ता है, जल्दी से स्थापित हो जाता है। हमें पूरी तरह से संतोषजनक लगा। हम इसे शुरू में असेंबली के लिए एक एलिंग के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, विशेष रूप से नोवा 01। आगे चलकर वहां एक वेल्डिंग शेल वर्कशॉप स्थापित करना, नोवा 2 इंच के लिए एक एलिंग के रूप में और नोवा 8 इंच के लिए एक वेल्डिंग वर्कशॉप के रूप में उपयोग करना प्रस्ताव है। हम परियोजना की शुरुआत में हैं। एक हवाई अड्डा आवश्यक है। दूसरा हवाई अड्डा बुला रहा है। हवाई अड्डों को खरीदने का प्रस्तावित था। जैसा कि पता चला, हवाई अड्डों के बाजार में बहुत धीमी गति से गतिविधि हो रही है। हवाई अड्डे नहीं बिके और हम फिर संपर्क कर रहे हैं। और हम वास्तव में एक जिम्मेदार चरण में हैं, जैसे कि मॉस्को क्षेत्र, व्लादिमीर क्षेत्र, त्वर क्षेत्र, तुला क्षेत्र का चयन। वास्तव में यह लंबे समय के लिए है। यह हमारा पहला एयरशिपड्रोम होगा। आपका पहला एयरशिपड्रोम होगा, हमारा और आपका अपना। और यह कि हमें और आपको वहां कई वर्षों तक जाना होगा। और यह सुविधाजनक होना चाहिए, यह सुंदर होना चाहिए, यह स्थान पर्यटक के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि हमारे विदेशी साझेदार निवेशक भी जरूर आएंगे और पर्यटक भी आएंगे। और हमें काम करने में सुविधा होनी चाहिए और परिवहन लॉजिस्टिक पहुंच अच्छी होनी चाहिए। और पास में कोई भी ऐसा कारक नहीं होना चाहिए जो उड़ान और लैंडिंग में बाधा डाले, जैसे कि कोई बड़ा हवाई अड्डा या सैन्य अड्डे। कई चीजें हैं। शहर प्रशासन को खुश होना चाहिए और हमारा स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई समस्या नहीं है। सभी बहुत खुश होते हैं जब वे सुनते हैं कि एक नया आधुनिक एयरशिपड्रोम बनाया जा रहा है। हम सभी के लिए उपयुक्त स्थान खोज रहे हैं। और अब तक लगभग 2 प्रमुख पसंदीदा और 2 अतिरिक्त विकल्प सामने आए हैं। मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में हम निर्णय ले लेंगे, खरीद प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि गर्मियों तक यह एयरशिप हैंगर हमारी जमीन पर खड़ा होना चाहिए। इसलिए परियोजना के लिए यह पहली बड़ी खरीद होगी, जिसके लिए मैं हम सभी को बधाई देता हूँ। इसके अलावा गर्मियों तक इस हैंगर में शेल उत्पादन के लिए पूरी तकनीकी लाइन स्थापित होनी चाहिए। हम अभी सक्रिय रूप से खरीद के लिए उपकरण चुन रहे हैं। यह उपकरण धातु काटने की प्रक्रिया के उपकरणों की तुलना में काफी सस्ता है। हालांकि कुछ मशीनें जैसे कि मिलिंग मशीनें 3-5 अक्षीय काफी सस्ती हैं, लेकिन फिर भी उनकी कीमत होती है। स्वाभाविक वहाँ जलवायु के लिए विशेष आवश्यकताएं होनी चाहिए। स्वच्छता के लिए फर्श की उस पर चप्पल पहनकर चला जा सके और सारी दिलचस्प चीजें हैं। और हम अभी इन सभी आवश्यकताओं को तैयार कर रहे हैं, तकनीकी श्रृंखला बना रहे हैं और गर्मियों तक हमें यह सब कुछ खरीदना अनिवार्य है। इसलिए हम अभी बजट का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आवश्यक राशि का, ताकि गर्मियों में नोवा 2 इंच एयरशिप के लिए आवरण का उत्पादन अपनी जमीन पर अपनी छत के नीचे शुरू कर सकें। थोड़ा और नोवा 2 इंच एयरशिप के लिए गोंडोला का डिजाइनिंग प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। खैर, फिलहाल प्रारंभिक परियोजना पूरी हो रही है। कल हमारे पास हमें सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी थीं। प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई हैं और पूरा होने का प्रतिशत लगभग 95 है। और जो डिजाइन प्रोजेक्ट था जिसे मैंने आपको एक बार भेजा था, उसमें लगभग 4 और प्रकार के डिजाइन जोड़े गए हैं। ये सभी हमें पसंद आए हैं। हमने वहां से कुछ अच्छी विचारों को चुना है। सब कुछ पहले डिजाइन में जोड़ दिया गया है और कुल मिलाकर हम जल्द ही अंतिम संस्करण दिखाएंगे, जो पहले से थोड़ा अलग होगा। यह थोड़ा बड़ा होगा। वहाँ की जगह थोड़ी अधिक खुली होगी
पायलटों के लिए दृश्यता थोड़ी बढ़ जाएगी। वहां की बीन्स को हटा दिया जाएगा जो यात्रियों के दृश्य में बाधा डाल रही थीं। इंजन को काफी पीछे ले जाया जाएगा ताकि केबिन के अंदर की शांति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह एक अनिवार्य आवश्यकता है मेरी व्यक्तिगत रूप से, और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर सभी मुझसे सहमत होंगे कि हमारे विचार में एयरशिप कुछ हल्का और शांत होता है। लेकिन एक लेकिन है, छोटे एयरशिप कम प्रभावी होते हैं, समझौता करना पड़ता है, और शोर के साथ समझौता करना बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, लगभग डिज़ाइन वही रहेगा, और हम अब डिज़ाइन दस्तावेज 3D मॉडल और पूर्ण पैमाने पर मॉडलिंग के विकास की ओर बढ़ेंगे। कुछ महीनों में हम फुल स्केल मॉडल बनाएंगे, इसे मंजूरी देंगे और गोंडोला के विकास और उत्पादन की ओर बढ़ेंगे। एयरशिप नोवा 2 फीट के लिए हम बेल्जियम के पेट्रोल इंजन खरीदने की योजना बना रहे थे। शुरुआत में हम रूसी आपूर्तिकर्ताओं से चाहते थे। आपूर्तिकर्ताओं के रूप में कंपनी सेवोन अब एक लाइट विमान विकसित कर रही है। वे इस इंजन को उसमें स्थापित करना चाहते थे और उनके ऑर्डर में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कई कारणों से यह संभव नहीं हो पाया। पहली बात, वहाँ कीमत मूल मुकाबले ज्यादा है। दूसरी बात, समय सीमा बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता और हमने खुद ही खोजने का निर्णय लिया। इसे भुगतान करना होगा, इसे गर्मियों तक आना चाहिए, इसलिए लागत बढ़ रही है। विमानन इंजन सस्ता आनंद नहीं है। जहाँ प्रोपेलर हैं, जैसा कि मैंने कहा, घूर्णन, ट्रांसमिशन, रिंग, यह सब हम स्वयं विकसित कर रहे हैं। अरे ऊपर से हट जाता है, ढेर सारी ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, यह सब स्वयं विकसित कर रहे हैं। वैसे ऑनबोर्ड और नियंत्रण प्रणाली के लिए हमने पहले ही समाप्त कर लिया है। हमने यह डिस्पैचर प्रोग्राम लिखा है। इसे नहीं जानता, इसे क्या कहना। डिस्पैचर प्रोग्राम फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर से खोलें, सभी उपकरणों को नक्शे पर देखें, उनकी स्थिति जांचें, प्रत्येक उपकरण के अंदर सभी प्रणालियों की स्थिति जांचें और उन्हें स्वचालित मोड में नियंत्रित करें। एक समन्वय निर्दिष्ट करें, वह वहां कैसे उड़ान भरे, हवा के अनुसार, उसके पास कितना ईंधन या चार्ज है, और इसी तरह। इसके अलावा मैनुअल मोड में ले सकते हैं, उस पर 360 डिग्री कैमरे हैं, देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को लिखना समाप्त किया, सर्वर पर अपलोड किया, सब कुछ काम कर रहा है। आज मैं इस सर्वर के माध्यम से बैठा था जब वह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैं हैंडल घुमा रहा था, सिग्नल डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जा रहा था, फिर सर्वर पर, और यह सारी जानकारी 4G के माध्यम से ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर आ रही थी, और वह स्टीयरिंग मशीनों को घुमा रहा था। सहायक इंजन चालू हो रहे थे। प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है, सब कुछ शानदार तरीके से काम कर रहा है, तो यह एक और बड़ी जीत है, सुखद है। और इस तथ्य के कारण कि हमारी पूरी प्रणाली स्वलिखित हो गई है, हमारे कुछ ऑनबोर्ड उपकरण अब डिजिटल होंगे। वहाँ के उपकरणों का आधा हिस्सा स्वाभाविक रूप से आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन ड्रोन के लिए नहीं। हमने लगभग आवरण सामग्री खरीद ली है। जैसे ही यह रूस में आएगी, मैं कह सकूंगा हमारे पास सामग्री है। तो नोवा 2 फीट एयरशिप के लिए और उसी पार्टी में हमने 2 प्रकार की सामग्री चुनी है। एक मजबूत 240 ग्राम प्रति वर्ग मीटर और एक साधारण 160 ग्राम। 240 ग्राम नोवा 2 फीट एयरशिप बनेगा। 160 ग्राम अंदर नहीं था। हमने 160 ग्राम अधिक सामग्री ली ताकि कुछ नोवा 01 बना सकें। 1.5 महीने, अधिकतम 2 महीने में हम इस सामग्री की आपूर्ति की उम्मीद कर रहे हैं। और फिर जाहिर है जमीन, हैंगर और इस आवरण का उत्पादन शुरू होगा। नोवा 01 और नोवा 02 एयरशिप्स के मामले में स्थिति ऐसी है। जमीन के मामले में, हाँ, मैंने कहा था कि हम खरीद के करीब पहुंच रहे हैं। कौन सा प्लॉट हमारे लिए है। और कीमतों पर, आप सियान पर देखें या गूगल में हवाई अड्डा खरीदे, और सभी कीमतों के बारे में सब कुछ स्पष्ट है। वैसे कीमतों में एक क्रम का अंतर होता है, एक शून्य दाईं ओर जुड़ता है या गायब हो जाता है। यह सब मास्को से दूरी और हवाई अड्डे की जीवन क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ हवाई अड्डे जो बिकते हैं चल रहे व्यवसाय और कर्मचारियों के साथ, वहाँ कुछ विमान रखे जाते हैं, पैराशूटिस्ट कूदते हैं और क्षेत्र की अवलोकन यात्राएं होती हैं।
वह कुछ अन्य शाखाएं व्यावसायिक कार्यरत होती हैं और कार्यरत हवाई अड्डा बेचा जाता है। कुल मिलाकर यह शायद अधिक दिलचस्प है, लेकिन दूसरी ओर यह जरूरी नहीं है। एयरशिप नोवा 8 इंच यह अगला है जो नोवा 2 के बाद आएगा। यह भी नरम प्रकार का होगा। हम अवधारणा बना रहे हैं। आकार तय है। नोवा 8 8000 क्यूबिक मीटर है। नोवा 2 के बाद 2000 क्यूबिक मीटर है। वह विमानन के कुछ मानक हैं। वह विमान हेलीकॉप्टर या एयरशिप में शर्तिया 9 लोग तक हो सकते हैं। यह एक वर्ग के उड़ान यंत्र हैं। फिर वहाँ शर्तिया 9 से 19 तक यह दूसरा वर्ग है और 19 से अधिक यह तीसरा। और 19 लोगों के लिए नोवा 8 होगा। यह अगर वह यात्री या पर्यटक के लिए है, और 2 से 3 टन तक कुछ हजार किलोमीटर के लिए अगर यह ड्रोन और मालवाहक है। हम इसकी मुख्य संरचनाओं को विकसित कर रहे हैं। यह पहले से ही हाइब्रिडाइजेशन के साथ होगा। यह ऐसा नहीं है कि इसका इंजन पेट्रोल का होगा। यह इलेक्ट्रिक होगा और ऐसा ही रहेगा। डिरिजिबल में हाइब्रिडाइजेशन अनिवार्य है, क्योंकि यह केवल एरोस्टैटिक्स से नहीं बल्कि एरोडायनामिक्स से भी चलता है। पैरा की बदलाव, बैलास्टिंग और भी कई समस्याएं। नोवा 8 में पहले से ही कुछ हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होगी। हम अवधारणा को मंजूरी देंगे। शायद मार्च से अप्रैल के दौरान सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वदीम जुबकेविच नोवा 35 की अवधारणा पर जाना चाहते हैं। नोवा 01 विकसित हो चुकी है। नोवा 2 की मुख्य अवधारणा को मंजूरी मिल चुकी है। मॉस्को एविएशन गोंडोला रुसलान के साथ काम कर रहा है। शेल का विकास कर रही हैं। सप्लाई डिपार्टमेंट कंपोनेंट्स खोज रहा है। नोवा 8 आ गया है। नोवा 8 अवधारणा तैयार है, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली है। नोवा 35 देख रहे हैं। तो क्या एयरशिप का लॉन्च टूला में होगा? बिल्कुल नहीं, तुला में लॉन्च नहीं होगा। नोवा 01 के 99% संभावना है कि यह किर्जाच में होगा। यहाँ मैं स्ट्रेटोस्फियर के बारे में थोड़ा और बता सकता हूँ। हमारे पास एक लंबा खिंच गया प्रोजेक्ट है जो विश्वव्यापी उपकरण के लॉन्च के लिए है। किर्जाच से मैं सीधी रिपोर्टिंग करूंगा। वहाँ असल में कनेक्टिविटी अच्छी है, इसलिए हम वहाँ से इसे कवर नहीं करते। लेकिन मैं उपाय निकालूंगा। मैं हैंगर छत पर चढ़कर नेटवर्क पकड़ूंगा और टेलीग्राम पर भेजूंगा। हम स्ट्रेटोस्फियर लॉन्च कर रहे हैं। 4 दिन उड़ान। इस समय के दौरान इसे ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फेरिक भंवर में एक पूरा चक्कर लगाना चाहिए और हमारी ओर वापस आना चाहिए। हम इसे नियंत्रित कर उपकरण को जमीन पर उतारेंगे। रूस का नया रिकॉर्ड प्राप्त करेंगे। उंगलियां क्रॉस करके रख रहे हैं। सीएनआई या इमाश के बारे में बताना जारी रख सकता हूँ। वर्तमान में हम इस काम को पहल के रूप में कर रहे हैं, यह जानते हुए कि ऐसी प्रणालियों के लिए कई ग्राहक हैं, लेकिन ऐसी प्रणालियों के लिए एक और कहें तो बड़ा भाई चाहिए। और सीएनआई या इमाश के साथ हमें भाग्य मिला है। इन कार्यों में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहता है। वे कहते हैं, जल्दी से अपना प्रयोग पूरा करो। हमने उनके साथ मिलकर आगे के कार्यों के लिए तकनीकी कार्य विवरण और समूह के गठन के लिए कार्य योजना तैयार की है, जहां वे मुख्य रूप से प्रणाली के प्रमुख डेवलपर के रूप में कार्य करेंगे, विशेष रूप से निम्न कक्षीय स्ट्रेटोस्फेरिक समूह के लिए जो संचार और निगरानी सुनिश्चित करेगा। और इस काम के भीतर हम प्रणाली के उठाने वाले हिस्से के डेवलपर और आपूर्तिकर्ता की भूमिका निभाएंगे। यह वहन करने वाली खोल और बैलास्ट खोल शामिल हैं, लेकिन बिना उपयोगी भार के। उन्होंने उपयोगी भार का चयन कर लिया है। कुल मिलाकर समय सारिणी पर सहमति बनी, वजन पर सहमति बनी, ऊंचाई और अन्य आवश्यक उतार चढ़ाव पर सहमति बनी। उनका उपयोगी भार उठाने योग्य है और हमारी प्रणाली विभिन्न वायुमंडलीय उतार चढ़ाव के लिए उपयुक्त है। कुल मिलाकर हम भी उंगलियां क्रॉस करके रख रहे हैं। इस गर्मी अगस्त तक यह अच्छा होगा अगर हमारी इस संयुक्त परियोजना में कुछ उड़ान भर सके। तो इस तरह हम उनके साथ इस साल के अंत तक संयुक्त कार्यों की योजना बना रहे हैं। वह पहले कुछ प्रक्षेपण मॉडल लोर के साथ होंगे, फिर उपयोगी भार के साथ, और यह कार्य प्रयोग के रूप में चिह्नित है। अगर प्रयोग सफल होता है तो आगे सब कुछ ही अलग गति से चलेगा।
अगर संक्षेप में कहें तो एरोनोवा को पहले से ही पहला कार्य आदेश मिल चुका है। साथ ही मैं अपने विदेशी निवेश को और साझेदारों से वादा किया था कि हम अफ्रीका से भी कुछ लॉन्च करेंगे, और दिमित्री सर्गेविच खमेल का सपना है कि वे भूमध्य रेखीय धारा में कई उपकरण लॉन्च करें ताकि गणितीय मॉडलों की संरचना को स्पष्ट किया जा सके। भूमध्य रेखीय क्षेत्र बहुत दिलचस्प है। यह उत्तरी ध्रुवीय भंवर से अधिक दिलचस्प हो सकता है क्योंकि उत्तरी ध्रुवीय भंवर गायब हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव की ओर चला जाता है, उत्तर में नहीं होता, वापस आता है। वह 6 महीने रहता है, 6 महीने, लेकिन कहीं भूमध्य रेखा नहीं जाता। वह अधिक स्थिर है। जनसंख्या घनत्व ठीक भूमध्य रेखा के साथ होती है और इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो गर्मियों में लॉन्च करना चाहेंगे। देखते हैं, इस गर्मी के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम सफल होंगे। आवरण रंग क्या होगा? आप बोर्ड पर क्या लिखेंगे? एयरशिप नोवा 01 का आवरण सफेद होगा। स्वाभाविक रूप से बोर्ड पर एरोनोवा लिखा होगा। सभी आगामी एयरशिप्स के लिए एयरशिप विशेषज्ञ कहते हैं इसे सफेद बनाना चाहिए, क्योंकि रंग सफेद इसलिए नहीं कि वह सफेद है, बल्कि इसलिए कि इसमें एक विशेष ऑक्साइड होता है जो कपड़े को अल्ट्रावायलेट क्षय से बचाता है। लेकिन अगर हम इसे किसी तरह सजाना चाहें तो कोई हमें नहीं रोक सकता। औद्योगिक डिजाइनर अभी काम कर रहे हैं और दिलचस्प स्केच बना रहे हैं। आगामी एयरशिप्स को हम सुंदर रंगीन बनाएंगे, हालांकि बहुत चटकीले नहीं। आप देखिए, शायद मैं जल्द ही प्रोजेक्ट का डिजाइन साझा करना शुरू कर दूंगा। आप भी अपने डिजाइन बना सकते हैं। वास्तव में एयरशिप को सजाना एक दिलचस्प काम है। अगर आपके पास कलाकार या डिजाइनर की प्रतिभा है या आप पेशेवर कलाकार या डिजाइनर हैं, एयरशिप्स का चित्र बनाएं, सुझाव दें। 2 टन के लिए पावर यूनिट का निर्णय हो गया है। निर्णय है, इन इंजनों के भुगतान के लिए हमें पहले इनवॉइस भेज दिए गए हैं। हम 2 इंजन और 1 रिपेयर किट लेंगे। वे भुगतान का इंतजार में हैं, लेकिन हमने भुगतान नहीं किया। जमीन बेच रहे। मेरा मानना है जमीन को जलवायु के अनुसार लेना चाहिए, ऊंचाई, हवाएं, वायु की आवृत्ति, ताकि हमारे ऊपर कम से कम हवाई जहाज और उड़ान यंत्र उड़े। चुंबकीय क्षेत्र, तारे। हाँ, हम इसी तरह देख रहे हैं। हम हवा के नक्शे को देख सकते हैं। वहाँ क्षेत्र चिह्नित हैं जहाँ साल भर में औसतन कम हवा होती है और जहाँ ज्यादा हवा होती है। यहाँ तक कि ऐसे नक्शों के अनुसार भी देखते हैं, लेकिन चुनने का ज्यादा विकल्प नहीं होता। जो भी हवाई अड्डे सक्रिय हैं देखते हैं। ठीक 500 किलोग्राम और फिर प्रमुख 10 टन योजनाएं बदल गई हैं। वास्तव में हमारी योजनाएं सबसे पहली कॉन्फ्रेंस से ही बदल गई थीं, यानी अब 17 मीटर निकल रहे हैं। साल के अंत में 500 किलोग्राम। फिर कौन से? फिर नोवा 8 इंच, यह 2 टन से 3 टन तक की भार क्षमता है। फिर नोवा 35, यह 10 टन का है। सबसे निराशाजनक स्थिति में 15 टन। यह अच्छा होगा इसे ले जाने के लिए और हजारों किलोमीटर तक। और इस तरह से परियोजनाएं बनेंगी। यह नोवा 1, नोवा 2 इंच, नोवा 8 इंच और नोवा ±35। ये हैं 3.5 प्रकार के एयरशिप। प्रत्येक के पास कई संशोधन होंगे और वहाँ यात्री, माल यात्री और बिना पायलट वाले होंगे। लेकिन ये एयरशिप के प्रकार हैं। पहले 2 और आधे वे नरम प्रकार के होंगे। नोवा 35 फीट कठोर प्रकार का होगा। यह सभी पूर्ववर्ती विकासों के साथ पायलट वाली प्रणालियों के साथ होगी और पार्किंग, मूरिंग, पेक्स, लैंडिंग के परखे हुए समाधानों के साथ होगी। और 2 दिशाओं में हाइब्रिडाइजेशन और पावर प्लांट, और वहाँ लिफ्टिंग क्षमता में स्थिरता, साथ ही गतिशीलता और कठोर ढांचा। और यह वही प्रमुख उपकरण होगा जो सभी समाधानों को एक साथ जोड़ेगा और आगे चलकर इसे ही बढ़ाया जाएगा। वहाँ 10 टन, फिर 60, 100 और उससे अधिक। और यह शायद ही अब क्राउड प्रोजेक्ट के दायरे में होगा। यह कंपनी खुद से विकसित करने में सक्षम होगी। लाभ योजना है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं लाभांश कब वितरित किए जाएंगे? आगे हिस्सेदारी, शेयर की लागत की गणना। यह प्रश्न पावेल फिलिपोव से पूछना बेहतर होगा। वह लाभ जिसकी योजना साल में बनाई गई थी, हमने पहले बिक्री के आधार पर गणना की थी। एयरशिप्स की यह सबसे सरल गणना है। और आगे पहले जानकारी थी कि कंपनी एयरशिप्स की बिक्री से कमाई कर सकेगी
और सब कुछ गणना की जाती है। यह गणना 10 टन एयरशिप्स की बिक्री से की गई थी, एक निश्चित मात्रा में साल में 12 से 20 के बीच। 7, 8 टन और 2 टन एयरशिप्स भी बेचे जा सकते हैं और यह संख्या गणना हुई, लेकिन यहाँ खुद सवालों में और आगे जवाब दिए गए हैं। अलेक्जेंडर किरिलिन और विमानन में कहते हैं कि एक निवेशित रूबल पर आपको 10 रूबल विकास, 100 रूबल उत्पादन और 1000 रूबल संचालन प्राप्त होते हैं। एयरशिप्स का संचालन करना सबसे लाभदायक क्षेत्रों में से एक है और एरोनोवा इससे कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि एयरशिप बेचने के लिए भी उसे कुछ संचालन अनुभव के साथ बेचना होगा और इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें उपयोग और संचालन करना पड़ेगा स्वाभाविक रूप से, और कुल मिलाकर यह व्यवसाय के लिए आवश्यक है। तो लाभ की गणना, जैसे कि व्यापार योजना, शुरू में ही बड़े पैमाने पर और अत्यधिक निराशावादी थी। थोड़ी बहुत यथार्थवादी गणनाएं शायद हम इस साल कर पाएंगे, लेकिन यह कब होगा मैं नहीं कह सकता। एक वेबिनार में क्राउड फंडिंग कम होगा, हाँ, संकेत दिया गया था। यह अंतिम वेबिनार में, जिसमें सर्गेई सिम्योनोव और पावेल फिलिपोव शामिल थे, कई लोगों ने समझा कि कुछ बड़े निवेशक हैं जो परियोजना को जल्दी से वित्त पोषित कर सकते हैं ताकि यह लंबा न खींचे। और इसलिए सर्गेई ने कहा कि कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की योजना है। नहीं, सर्गेई ने नहीं कहा कि कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय बनाना है, कंपनी अंतर्राष्ट्रीय है। हाँ, सर्गेई ने अधिक गहन विचार किया और कहा कि मुख्य मातृ कंपनी जो निवेशकों की होगी के बारे में विचार किया जा रहा है कि उसे कहाँ स्थित होना चाहिए। जैसे कि, क्योंकि इसे सूचीबद्ध करना है, सवाल है कि किस एक्सचेंज पर, मॉस्को के या गैर मॉस्को के। अगर यह सार्वजनिक है तो शायद अमेरिका में बेहतर होगा। यही बात। और बड़े निवेशक के बारे में, हाँ, बड़े निवेशकों से कई प्रस्ताव हैं जिनमें हम प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं। हम विशेष रूप से बातचीत की योजना देख रहे हैं कि इसे कैसे करना है। वहाँ पहले से ही राशि है, लेकिन बड़ी है। शायद यह अभी परियोजना के वित्त पोषण को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाएगी। वे इतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हैं। और कई लोग हैं। सोलार ग्रुप में राशि के आधार पर चरणों को विभाजित किया जाए तो हम 5 चरणों को पार कर लेंगे।